जय श्री कृष्णा, जय माता रानी की। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो भी भक्तगण मंगल कामनाओं के साथ सच्चे मन से माता रानी की पूजा आराधना जप तप ध्यान साधना करते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती है। उनके जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति की वृद्धि होती है। यह बात बिल्कुल शास्त्रोचित व सत्य है। भक्ति में भाव का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अगर भावना अच्छी है, सच्ची है, तो जाने अनजाने में हमसे गलती हो भी जाती है तो माता रानी, जो कि हम सभी की माँ है, हमें माफ़ कर देती है। ये मेरा मानना है। और वैसे भी मैं आपको ज़्यादा नियमों से नहीं बांधना चाहती, क्योंकि कलयुग में भाव का व नाम जप का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। आज मैं आपको शास्त्रों में जो पूजा के नियम बताए गए हैं, जो कि बहुत ही आसान है, हम उनका आराम से पालन कर सकते हैं और इनका पता होना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, वही बताने जा रही हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप आराम से इन नियमों का पालन कर सकते हो। नंबर 1, नवरात्रों में या घर में भी जब आप माँ को विराजमान करते हो, माता रानी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, परंतु माता की प्रतिमा का मुख कभी भी उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। देवी पुराण के एक श्लोक में यह बात कही गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये श्लोक लिख दूंगी, आप देख लीजिएगा। वैसे सबसे ज़्यादा शुभ पश्चिम दिशा में माता रानी का मुख हो तो यह सबसे उत्तम फल देने वाला माना गया है, क्योंकि पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए व माता रानी का मुख पश्चिम दिशा में। नंबर 2, माता रानी की चौकी लकड़ी की होनी चाहिए व उस पर रेशमी लाल कपड़ा जरूर बिछाना चाहिए। नंबर 3, माता रानी को पूजा में सुहाग की चीज़ें जरूर अर्पण करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में आपस में प्रेम सामंजस्य बढ़ता है। व 9 दिनों के बाद इन सुहाग की चीज़ों को आपको स्वयं माता रानी के प्रसाद व आशीर्वाद के रूप में यूज़ लेना चाहिए। नंबर 4, माता रानी की पूजा के समय कलश हमेशा माता रानी की दाईं तरफ स्थापित करें और कलश स्थापना के समय सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको निर्णय सिंधु में लिखे गए एक श्लोक को बताऊंगी, जिसको आपको लिख लेना है। वह कलश स्थापना के समय यह मंत्र आप बोल सकते हो। ये बहुत ही आसान है, आप लिख कर रख लीजिएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यह मंत्र भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप देख लीजिएगा। देखिए, कलश में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश का वास होता है। हमारे शास्त्रों में कलश स्थापना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पूजा या शुभ कार्यों का पूरा फल हमें तभी मिलता है जब हम कलश स्थापना करते हैं। तो ठीक है, हम ब्राह्मणों को नहीं बुलाते हैं नवरात्रों में कलश स्थापना के लिए, परंतु ये छोटा सा मंत्र तो बोल ही सकते हैं, जिससे पूजा का पूरा फल मिले। ध्यान रखें, कलश कभी भी स्टील का ना हो। ताम्र, कांस्य, सोना चांदी आदि धातुओं को शास्त्रों में शुभ माना गया है और आप मिट्टी का कलश भी स्थापित कर सकते हो। आगे, माता रानी की लौंग इलायची भी जरूर अर्पण करें। वह कपूर धूप से आरती करते समय 2 लौंग जरूर उसमें डालें। माता रानी को खुशबू वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप सभी माता के आसपास 9 दिनों तक जरूर खुशबू बनाकर रखें। नंबर 4, माता रानी को लाल रंग बेहद पसंद है, इसलिए आप पूजा के समय लाल मैरून वस्त्र जरूर धारण करें। वह गुलाबी पीला भी पहन सकती हैं। माता के आगे जो दीपक जलाती हैं उसके घी में थोड़ा सा कुमकुम डाल दें, माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि माता रानी की पूजा में जो नारियल हम कलश के ऊपर रखते हैं उसे कभी भी बड़ा नहीं करना चाहिए, यानी बधारना नहीं चाहिए। उसे आप लाल कपड़े में ही बंधा रहने दें व उसे माँ के आशीर्वाद के रूप में अपनी तिजोरी में या व्यापार क्षेत्र पर या किसी सुरक्षित जगह पर रख लें। जब दोबारा नवरात्रे आएँ और आप एक और नारियल लाओ, तभी इसका बहते पानी में विसर्जन करें और उस दूसरे नारियल को फिर से अपने पास सुरक्षित रखें। ये पूजा का नारियल बहुत ही शुभ होता है। इस श्रीफल को घर में रखने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर आपको नारियल बधारना हो तो आप एक एक्स्ट्रा नारियल ले आएं व उसे माता के चरणों में अर्पित करके बड़ा कर सकते हो। नंबर 6,
आप चाहे तो कलश में मनोकामना पूर्ति के लिए एक मोती डाल सकते हो। कारोबार में तरक्की हो, धन की कभी कमी ना हो, इसके लिए आप एक चांदी का सिक्का डाल सकते हो। नवरात्रों के बाद आप मोती को अंगूठी बनवाकर अंगुली में धारण कर सकते हो, या गले में पहन सकते हो, या बच्चों को भी पहना सकते हो। वह चांदी के सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा, लाल कपड़े में बांधकर। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पूजा के समय घर के सभी सदस्य उपस्थित हों। इससे माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहेगा। वह पॉजिटिविटी का प्रवेश होगा, नकारात्मकता दूर होगी, परिवार में सभी स्वस्थ व सुखी रहेंगे। बाकी आप सभी को पता ही है कि माता रानी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे जो हैं। कोशिश तो सभी यही करते हैं कि सभी कार्य शास्त्रोचित नियम से हो, परंतु अगर गलती से कोई गलती हो भी जाती है तो माता रानी हमें माफ़ कर देती है। बस आप प्यार से माता रानी के से क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। वे प्यार से बोल दीजिएगा जय माता दी माँ के सामने। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।